हमारे मम्मा पापा संसार में अभी भी नरक में हो सकता है। हमारे बेटा लोग अभी भी नरक में हो सकता है। जानवर का लोक में हो सकता है, अभी भी जल जाते हो सकता है नरक में। भूत नरक में, असूची का खड्डा में हो सकता है उन लोग। ये अंधेरे ये संसार में हम लोग का कुछ भी नहीं पता। आगे जाना चाहे तो इसी संसार मिलते हैं और दूसरा नहीं। समझा? ये संसार में हम लोग भटक गया, किसको नहीं पता। भगवान बुद्ध जी ये दुनिया को नहीं आया तो किसी को नहीं पता संसार है कि नहीं कि नहीं। अंधेरे पैदा हो जाते हैं, अंधेरे मर जाते हैं। कहाँ से आया किसी को नहीं पता, कहाँ जाते हैं कि वो भी नहीं किसी को पता है ना। आया क्या करना चाहिए संसार में, हम लोग जो किया, कितना जो किया हम लोग पता नहीं। अभी भी जो करते हैं, घर बनाया अभी भी घर बनाते हैं। बार 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 उत्पन्न हो जाते मर जाते, उत्पन्न हो जाते मर जाते, तड़पते तड़पते रहते। वापस आना चाहिए तो आप लोग से पूछा तो वापस आप लोग आना चाहे तो माँ के गर्भ में पैदा हुआ तो अच्छा ही क्या, नहीं तो अंडा में अंदर पैदा हुआ तो अच्छा ही क्या। कहाँ पैदा हुआ तो अच्छा ही क्या है? माँ के गर्भ में पैदा हुआ तो अच्छा है क्या, अंडा में अंदर पैदा हुआ तो अच्छा है क्या। माँ के गर्भ में पैदा हुआ तो अच्छा है। जेल में लगाया तो अच्छा है क्या, माँ के गर्भ में पैदा हुआ तो अच्छा है क्या। जेल में लगाया तो अच्छा है क्या, माँ के गर्भ में पैदा हुआ तो अच्छा है क्या। क्या अच्छा है? माँ के गर्भ में गया तो अच्छा है, जेल में जाना को ज्यादा अच्छा है वो। मुझे लगता है जेल में गया तो अच्छा है। क्यों? माँ के गर्भ में गया तो देखने के लिए कुछ नहीं है, 10 महीना तक सुनने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ भी नहीं है ना। अंधेरे। हाँ, मुझे ये से नहीं रह सकते, उल्टा करके दे दिए, इसे कह सकते हैं क्या। घुमाना चाहिए ये से कुछ नहीं कर सकते। माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ बहुत गर्म है, गर्म नहीं है क्या। हम लोग देखिए, गर्भवती लोग मांस खाते हैं, मांस खाया तो पच जाते हैं, पच जाने के लिए अंदर कितना गर्म है, अशुचि बन करके बह जाते हैं, निकल जाते हैं, है ना। इतना गर्म है अंदर, बच्चा नहीं पच जाते। क्यों? कर्म की वजह से। लेकिन अंदर गर्म है, तड़पते तड़पते हैं। हम लोग हंसते हंसते दुनिया को आया है क्या, रोते रोते आया है क्या। हाँ, बच्चा आने के समय हम लोग को खुशी है, वो रोते रोते आते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा दुख अनुभव करते हैं गर्भवती बच्चा पैदा करने के समय, दुख है ना। माँ इतना दुख अनुभव करते हैं तो बच्चा कैसे हो सकता है। माँ को इतना है तो बच्चा को किसको कह सकते हैं क्या है?
माँ के गर्भ तक आने के लिए आसान से नहीं आ सकते। शायद करोड़ लाख करोड़ साल तक नरक में आग से जलकर तड़पते तड़पते वो वहां से च्युत हुआ हो सकता है। जलकर च्युत हुआ हो सकता है। समझा? हाँ, अभी क्या होते हैं, वो बहुत ही तड़पते वापस मनुष्य गर्भ तक आने के लिए कोशिश करते हैं। मनुष्य गर्भ तक वो आते हैं, आने के लिए आसान से नहीं आते। अंदर आने के लिए वो तड़पते आना पड़ेगा। कैसे तड़पते आना पड़ेगा? इतना दर्द है, तकलीफ है, बेहोश बन जाते हैं वो। आप लोग देखा है क्या, किसी को बहुत दर्द आया तो, तकलीफ आया तो वो बेहोश बन जाते हैं। ऐसे मौका देखा है कभी भी? ऐसे हो सकता है। जैसे गर्भ में अंदर गया तो गर्भ में अंदर जाने के समय बेहोश बन जाते हैं। तकलीफ से अंदर जाना पड़ेगा। नरक में लाख करोड़ साल तक जलकर आग से जलकर प्राणी, ऐसे तड़पने वाले प्राणी कोई भी समय वहां से च्युत होने तक रहते हैं। च्युत होने तुरंत का भी गर्भ सोचते हैं जाने के लिए, वो गर्भ तक तड़पते अंदर आते हैं। अभी माँ के गर्भ में पैदा हुआ, हाँ, गर्भ तक आया, माँ उनको वापस आने के लिए मौका नहीं देते। समझा? बहुत दुख अनुभव करके नरक से आया हो सकता है, जानवर का लोक से आया हो सकता है, मनुष्य लोक तक को आने के लिए गर्भ तक आया। माँ डॉक्टर के पास जाकर बच्चा निकालते हैं, अंदर हत्या करते हैं। उसको क्या कहते हैं? एबॉर्शन करते हैं। उनको आने के लिए मौका नहीं देते। सही है ना? हम लोग भी संसार में बार बार ऐसे आया हो सकता है। माँ के गर्भ तक आया, माँ का एबॉर्शन करके आने के लिए मौका नहीं देते। फिर वापस वो नरक में जाते हैं, फिर वापस वो जानवर का लोक में जाते हैं, वापस प्रेत लोक में जाते हैं। मनुष्य लोक में आने के लिए मौका नहीं। शायद वो आया, मनुष्य लोक तक आया, माँ वो पैदा होने की तुरंत अशुचि खड्डा में डालते हैं, नहीं है क्या? टॉयलेट के अंदर डालते हैं, गले काट करते हैं, हत्या करते हैं, उनको रहने के लिए समय नहीं देते। ये मनुष्य लोग, जानवर का लोग के बारे में क्या कहना? हाँ? ये संसार हमेशा हमेशा सुख मिलने वाली जगह है क्या? नहीं, ये संसार बहुत खतरनाक है। इसीलिए ये संसार से मुक्त हो जाइए। ये संसार से हम लोग को कुछ नहीं मिलते, संसार में रहता तो कुछ नहीं मिलते, है ना? इसीलिए भगवान बुद्ध जी संसार से बहुत दुख अनुभव करके आया, ये संसार दुखों से सभी प्राणी मुक्त करने के लिए। लेकिन हम लोग तैयार नहीं मुक्त होने के लिए। अब क्या करो? हैं? मुझे घर नहीं छोड़ सकते, बच्चा लोग नहीं छोड़ सकते, पति नहीं छोड़ सकते, पति नहीं छोड़ सकते।
हम लोग इतना मूर्ख बन गया नहीं कि भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को आर्य सत्य दिखा दिया, संसार का खतरनाक स्वभाव बताया। अब देखिए जाति की दुख का कि भगवान बुद्ध जी ने बताया सही नहीं है कि देखिए ज्ञान से देखिए माँ के गर्भ में गया तो जाति की दुख का, जानवर का लोग देखिए माँ के गर्भ में रहने तक जानवर लोग में थोड़ा कुछ मिलते हैं बच्चा को, ये तड़पते तड़पते रहते हैं। आने के तुरंत, पैदा होने के तुरंत दूसरा कोई भी जानवर वो पकड़ करके खाते हैं जंगल में। शायद बच्चा के साथ मम्मा खाते हैं। हमेशा हमेशा तड़पते तड़पते संसार में आया। ये आकाश में उड़ जाने वाले पक्षी देखने के समय शायद लोग कहते मुझे अगले जन्म में पक्षी बन करके पैदा हो सकते हैं, तो उनका दुख किसी को नहीं पता। वो हमेशा हमेशा भूख से रहते हैं, वो चिल्लाते हैं भूख से। हम लोग कहते हैं वो गाना गाते हैं, नहीं क्या? वो तड़पते तड़पते रहते हैं, बारिश के समय भीगते हैं, गरम के समय धूप से वो जल जाते हैं, है ना? ये संसार देखिए, सागर में कितना मछली लोग है, सागर में पानी को कितना है, जल के अंदर जमीन पे अंदर कितना प्राणी लोग है। जवान अंधेरे पैदा हो जाते हैं, अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे मर जाते हैं। हम लोग बार 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 जैसे जानवर लोग में गया, चक्रवर्ती राजा बन करके पैदा हुआ, ये कुछ भी नहीं अभी, ये सब कुछ बदल हुआ। हम लोग को पता भी नहीं, संसार में इतना दूर तक हम लोग कहाँ हैं कि पता नहीं। आगे जाने के लिए तैयार हुआ तो दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलते संसार में। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया ये संसार दुखों से मुक्त हो जाए। मुक्त होने के लिए रास्ता दिखा दिया, आर्य अष्टांग मार्ग से मुक्त हो जाइए। अब देखिए भगवान बुद्ध जी ये दुनिया में सब कुछ समझ नहीं लिया है क्या? समझा। सभी देवता का स्वभाव यही है, सभी देवता ऐसे बताया। नाखून पर थोड़ा जमीन पे मिट्टी रख करके भगवान बुद्ध जी ने बताया, ये जमीन पे मिट्टी ज्यादा है क्या, नाखून पर मिट्टी ज्यादा है क्या? कहाँ मिट्टी ज्यादा है? नाखून पर, जमीन पे। भगवान बुद्ध जी ने बताया मनुष्य लोग से मर जाने वाले इंसान लोग के बीच में वापस मनुष्य लोग तक आने वाले मनुष्य लोग ये नाखून पर मिट्टी जैसा है कि बताया। ये जमीन जैसा, जमीन की मिट्टी जैसा बहुत लोग मर जाने के बाद में नरक में उत्पन्न होते हैं, नहीं है क्या? हाँ, जमीन पे मिट्टी जैसा लोग जानवर का लोक में पैदा होते हैं, जमीन पे मिट्टी जैसा लोग प्रेत लोक में पैदा हो जाते हैं। हाँ, नरक से मुक्त होने वाले प्राणी लोक में बीच में, नरक से मुक्त होने वाले प्राणी लोक के बीच में मनुष्य लोक तक आने वाले प्राणी ने ये नाखून पर मिट्टी जैसा है,
वापस नरक में पैदा होने वाले प्राणी लोग जमीन जैसा है, थोड़ा लोग बचाते। अभी देखिए हमारे पुण्य है क्या नहीं है क्या? इंडिया में कितना इंसान लोग है, उन लोग के बीच में जैसे धर्म सुनने के लिए मौका मिला, कितना लोग को मिला? थोड़ा है ना, नाखून पर मिट्टी जैसा थोड़ा लोग को ये धर्म भी सुनने के लिए मौका मिलते हैं। बहुत ही लोग का मन पूरा खराब है, नहीं क्या? देखिए हम लोग मर जाने की बात में हम लोग को क्या हो जाते हैं? हमारे शरीर, हम लोग हमारे शरीर चोट करके जाते हैं। हमारे शरीर चोट किया तो मन चोट कर जा सकते हैं क्या? हम लोग को मन ले जाना पड़ेगा। हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, शरीर को ज्यादा ध्यान देते हैं क्या? मन को ज्यादा ध्यान देते हैं क्या? हा? शरीर को ज्यादा ध्यान देते ना, मन के लिए इतना ध्यान नहीं देते हम लोग। सही क्या गलत है क्या? हा? हमारे शरीर में हमारे बाल अच्छा से बनाते हैं, मेकअप करते हैं, आँख में काजल लगाते हैं, दांत ब्रश करते हैं, हमें रोज नहाते हैं, गंध आते हैं तो सेंट लगाते हैं, सुगंध लगाते हैं। शरीर अच्छा से रखना चाहिए, इसलिए अच्छा खाना, गुणवानी खाना खाना चाहिए, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन मन के लिए ध्यान नहीं देते हैं, समझा? ध्यान ज्यादा देना चाहिए, किसके लिए? मन के लिए। शरीर चोट करके जाते हैं, मन ले जाते हैं। मन में क्या है? शरीर से क्या है, मन से क्या है? मन में क्या है? अंदर देखिए, अंदर देखिए, अभी देखिए अंदर मन क्या है, अंदर से देखिए। ईर्ष्या है, देखिए देखिए देखिए, है ना ईर्ष्या? नहीं, झूठ मत बोलिए, आज जो पोसत। क्रोध है, वैर है, गुस्सा है, नाराज है, नफरत है, वैर है, और बताइए बताइए और क्या है? राग है, द्वेष है, मोह है, अज्ञान है, और आसक्त है, और सब अकुशल मन में अंदर है, ले जाने के लिए वो है। अभी मन शुद्ध है क्या? तन शुद्ध है क्या? तन भी शुद्ध नहीं, मन भी शुद्ध नहीं, दोनों कचरा से भर हुआ, बदबू आते हैं। अभी मन शुद्ध करिए। तुरंत मर गया तो ईर्ष्या, शरीर चोट करके जाते हैं, ईर्ष्या चोट करके जा सकते क्या? नहीं 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 नहीं, ईर्ष्या ले जाना चाहिए। द्वेष, घमंड, क्रोध, वैर, नफरत, वो ले जाना चाहिए। हम लोग ध्यान देते हैं क्या? ईर्ष्या दूर करने के लिए, नाराज क्रोध दूर करने के लिए, राग दूर करने के लिए, घमंड दूर करने के लिए। अभी धर्म कहाँ है? हम लोग कहाँ है? भटक गए हैं ना, रास्ता नहीं है ना। क्या हुआ हम लोग को?
ईर्ष्या के वजह से, नाराज, क्रोध, घमंड, वैर, ये क्लेश के वजह से नरक में जाते हैं क्या, देवलोक में जाते हैं क्या? बताइए, कहा जाते हैं? अभी देखिए, अपना जिंदगी से देखिए, अपना भविष्य क्या हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम लोग? अभी देखिए, कहाँ जाते हैं? अभी कहाँ जाने के लिए तैयार है? हाँ, मनुष्य लोग तक आया, धर्म भी मिला, लेकिन जाने के लिए तैयार है कहाँ? देखिए, भगवान बुद्ध जी का उपमा सही है ना, नाखून पर मिट्टी जैसा थोड़ा लोग बचते हैं, जमीन जैसा लोग नरक में जाते हैं। सही है ना कारण? हाँ, सही है ना? अभी ज्यादा ध्यान दो शरीर के लिए नहीं, मन के लिए। मन साफ करिए, मन शुद्ध करिए, ईर्ष्या हटा दो, क्रोध, वैर, घमंड हटा दो। मैं पढ़े लिखे हूँ, घमंड हटा दो। घमंड से कुछ नहीं मिलते। मैं अच्छा खानदान से आया वाला हूँ, घमंड छोड़ दो, कुछ नहीं मिलते। नाराज, क्रोध, वैर छोड़ दो, मैत्री करिए, सबको मैत्री करिए। क्यों? सभी लोग संसार में भटक गया, ये सभी लोग संसार में मेरा मम्मा बन गया, ये सभी लोग की संसार में मेरा पापा बन गया, ये सभी लोग की संसार में मेरा बेटा बन गया, मेरा बेटी बन गया, मेरा पति बन गया, मेरा पत्नी बन गया। ये सभी लोग संसार में भटक गया, निर्वाण का रास्ता नहीं मिला सबको। ये सभी लोग संसार दुखों से मुक्त करना चाहिए। किसी को ईर्ष्या मत दो, किसी को क्रोध मत दो, किसी को घमंड मत दो, किसी को क्लेश मत दो, क्योंकि ये क्लेश के वजह से उनको दुख आते हैं, वो तड़पते तड़पते रहते हैं। नहीं समझे ना क्या कह दिया ये? समझा? हाँ, जैसे समझो। किसी ने हम लोग को 5 मिनट तक डांटा तो, अपमान किया तो, निंदा किया तो, गलत वाणी से डांटा तो हम लोग को क्या हो जाते हैं? क्या हो जाएंगे? हम लोग को क्या हो जाएंगे? किसी ने हम लोग को डांटने के लिए कुछ भी वचन है तो ये सभी वचन से 5 मिनट तक डांटा, क्या हो जाएंगे हम लोग को? हाँ, कुछ नहीं हुआ? हुआ हुआ हुआ। आँख लाल रंग बन जाते हैं, उसके बाद बाल जैसे, और चेहरा नींबू जैसा, हाँ? और मुंह खोलते हैं, कहाँ से आते नहीं पता वचन, है ना? और शरीर लाल रंग बन जाते, शरीर भी। अभी हाथ में क्या है? पत्थर हो सकता है, डंडा हो सकता है, कुछ भी है तो पता है ना। उसके बाद मैं कहना नहीं चाहिए ना,
पता है ना? अभी अंदर क्या है? गुस्सा है, नाराज है, क्रोध है, वैर है, सब कुछ है। देखिए, किसी को 5 मिनट से हमारे अंदर क्लेश खींच सकता है, नहीं है क्या? अंदर क्लेश है, इसलिए बाहर ले आ सकता है किसी को 5 मिनट से। वो वापस गया, 5 मिनट डांटा, वो वापस गया, उनका काम खत्म है, उनका समस्या खत्म है। वो डांटा हो गया, उनके मन में अभी कुछ नहीं है, वो छोड़ दिया। हम लोग भी छोड़ दिया है क्या? छोड़ दिया नहीं। 5 मिनट का ये कारण हम लोग 5 महीना तक रखते क्या? नहीं नहीं नहीं, 5 महीना से नहीं छोड़ देते, 5 साल तक वह नहीं छोड़ दे, और 5 आध भाव तक वो भी नहीं छोड़ देंगे। संसार में जाने तक वो रहेंगे। अभी तड़पने वाला कौन है? हम लोग है ना। अपना मन में अंदर क्लेश के वजह से तड़पने वाला हम लोग है। कहते हैं ना, मैं नागीना बन करके आऊंगा, काट दूंगा, पीछे पीछे यक्ष बन करके आऊंगा, जन्मों जन्मों के बाद में पीछे पीछे मैं आऊंगा आपसे। इतना वायर है अंदर, नहीं है क्या? नहीं है। अभी तड़पने वाला कौन नहीं? वो है क्या? हम लोग के क्या? देखिए, देवदत्त ने बोधिसत्व को वायर बनाया अंदर। 4 कल्पों के पहले दोनों गया ये चूड़िया व्यापारिक लोग, दोनों गया चूड़िया व्यापार के लिए। एक रास्ता में थी एक बूढ़ा दादी माँ और बेटी। तो बेटी चिल्लाया, रोया, मुझे ये चूड़िया चाहिए। पहला गया शेर, वो है देवदत्त, वो जाने के समय वो रोया। दादी माँ बताया एक बर्तन था, वो हर जगह कचरा बन करके थे, वो बर्तन दे दिया, ये लेकर के कुछ चूड़िया दे दी बच्ची को। वो तोड़ा, दे किया, पोंछ करके दे किया, सोने का बर्तन फेंक दिया। ये बर्तन के लिए देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। वापस गया, बोधिसत्व आया, बेटी रोया। दादी ने बताया, बेटो ये बर्तन लेकर कुछ भी देकर लाए जाइए। वो देखा सोने का बर्तन। दादी माँ, उसके लिए देने के लिए मेरे पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, चूड़िया नहीं है, कुछ भी देकर ले जाइए। पूरा ये चूड़िया, सामान, पैसा, उनको जाने के लिए रास्ता के लिए पैसा रख करके दूसरा सब कुछ दे दिया। वापस गया, फिर वापस आया देवदत्त सेवी व्यापार, वो आया, आकर बताया, आपका ये खचरा बर्तन मुझे दे दिए, नहीं कुछ देकर लाऊंगा। आपको खचरा बर्तन है ना, ये देखिए हम लोग को इतना मिल गया, ये पैसा देगी, ये चूड़िया देगी। एक इंसान दया करुणावानी व्यापारी के यहाँ आया, वो दे दिया। मेरा बर्तन वो कहाँ ले गया? अभी नदी पार करके वो जाते हैं, नदी के उस तरह किनारे में बोधिसत्व, इस तरह किनारे वो बाल हाथ में उठा करके ये से वो ऐसे फेंक दिया, जन्मों जन्मों के पीछे पीछे मैं आऊंगा।
मेरा भरत, उनका दिल टूट गया, मर गया। बोधिसत्व ने जंगल में हाथी बन करके पैदा हुआ। वो आते ही आदिवासी बन करके हाथी मारने के लिए आते हैं। बोधिसत्व ने संसार में आते ही हिरण बन करके जंगल में है, वो राजा बन करके पीछे पीछे आते हैं, तीर लगा करके मारते हैं। बोधिसत्व ने संसार में आते ही बार 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 हत्या किया। बोधिसत्व ने समबुद्ध बनने के लिए मनुष्य लोक तक आया। वो यशोधरा का बड़ा भैया बन करके वो आया। देखिए संसार का स्वभाव, क्रोध वैर दूर करिए, नहीं तो तड़कते तड़कते जाना पड़ेगा। बोधिसत्व संबुद्ध बन करके संसार दुखों से मुक्त हुआ। देवदत्त अभी भी नरक में जल जाते, तड़पते तड़पते। क्रोध की वजह से जल जाने वाला हम लोग, दूसरा नहीं। देश छोड़ दो, गुस्सा नाराज वैर क्रोध छोड़ दो, मैत्री दया करुणा फैल दो। ये है विमुक्ति का मार्ग, ये शांति का मार्ग नहीं क्या? जैसे संसार में हम लोग आया, आगे जाने के लिए इच्छा मत रखिए। संसार खतरनाक है, जल्दी जल्दी तुरंत संसार दुखों से मुक्त हो जाइए। सबको ये धर्म प्रवचन सुन करके निर्वाण का रास्ता मिल जाए। साधु साधु साधु।